थार की मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। थार का रेगिस्तान भारत का पश्चिमी छोर पे स्थित हमारा बाड़मेर जिला, जहाँ से मॉर्निंग व्यूज के साथ में आपका स्वागत है। और ये हमारे टाँके हैं, यहाँ पे हम पानी का स्टोरेज करते हैं। आज जो मोदी जी बोलते हैं ना कि पानी का संरक्षण करो, पानी का संरक्षण करो, ये हमारे पानी का संरक्षण सालों से सदियों से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। और इस हिसाब के हमारे टाँके होते हैं जिसके चारों ओर अघोर होते हैं। इसका भी पूरा कार्य होना है तो यहाँ पे इसकी छत लगेगी और यहाँ से जो बारिश का पानी आता है इसको इकट्ठे करके साल भर बड़े आराम से इस पानी को हम पीते हैं। और ये हमारी बाजरी बो रखी है, हमने बाजरी बोई थी और सिस्टम ये हो गया कि यहाँ पे अफीम हो गया। आगे तो बाजरी भाई, आगे तो बाजरी रिमोट कंट्रोल भी जो हो सको सिस्टम थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिन्हें इतने लोग उड़ाए अफीम वेजट दिए साहब। ए मारो प्रसिद्ध आंकड़ों ही जिज्ञारो है और आंकड़े रिसान कुछ ये प्रकार है कि तो व्यू आ रहा है और क्या ही मुद्दे हैं। मैं आपको अपने कुछ हकों की बात बोलना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस हिसाब से राजस्थान के लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। इस पानी के लिए कितना अन्याय हुआ है। हमारे यहाँ पानी स्टोरेज की आप कैपेसिटी देखिए कि हम किस प्रकार से पानी का संरक्षण करते हैं, पानी का हम कैसे इकट्ठा करते हैं। यहाँ से जब बारिश का पानी आता है, यहाँ साल भर में कभी मतलब राजस्थान के इस इलाके में 25-20 सेंटीमीटर बारिश होती है और हम उतनी बारिश में खुश हैं। और हम उस बारिश के पानी को इन जो ये चारों ओर, इसको हम अगोर बोलते हैं, ये जो सीमेंट का एक आंगन बना हुआ है और यहाँ पे पानी सारा इससे इकट्ठा होता है और इस टांके में इकट्ठा होता है। यहाँ पानी गिर के बारिश का पानी और यहाँ इकट्ठा होता है और ऐसे हम पानी को इकट्ठा करके पूरे साल भर हमारे पशु पक्षी, हमारे पशु मवेशी और यहाँ मानवता बनती है। और आप देखिए मतलब ये तो अब तो व्यवस्थाएं हो गई है, लोगों के पास में पैसे हो गए, तब उन्होंने ऐसे टांके बना लिए। उससे पहले क्या सिस्टम होता था, पशुपालन ही मेन कारोबार हुआ करता था और तब लोगों ने मतलब और बारिश कम होती थी, तब उस वक्त लोगों ने क्या करते थे, यहाँ से 4-5 कोस दूर जा करके, कहीं 10 किलोमीटर दूर जा करके ऊँट गाड़ों पे वो टंकियों से, छोटी छोटी टंकियाँ होती थी और उनसे पानी ला करके उन्होंने अपने यहाँ पे मानवता को पनपाया। यहाँ पे लोगों ने अपने जीवन यापन किया है। और उसके बाद में जब यहाँ पे इंदिरा गांधी का बना हो, उन्होंने नहर को थोड़ा विस्तारित कर दिया और आजकल नहरों से थोड़ा बहुत पानी आता है, जहाँ से हम 4-5 किलोमीटर दूर जाके ये ट्रैक्टर की टंकियाँ होती हैं उनसे पानी ले आते हैं। और उस पानी को हम इन्हीं टांकों में फिर वापस से, जब ये इनमें बारिश का पानी पूरा हो जाता है तो इनमें स्टोर कर लेते हैं और इस पानी को हम फिर आगे यूज में लेते हैं। पर अब क्या हुआ है कि हमें ये आस जगी कोरोना काल के दौरान। कोरोना काल के दौरान सरकारों से ये बातें हुई, उन्होंने बजट पास किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि आपके हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। हमें आस जगी कि देश के 70-80 साल बाद में कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है, कोई हमें इसलिए कोई हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है, जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, वो पानी की आवश्यकता कोई हमारी पूरी कर रहा है। हमें बड़ी खुशी हुई। और कोरोना काल के वक्त यहाँ से, हमारे यहाँ से एक पानी की लाइन गई है और हम बड़े खुश हुए कि इससे घर घर हमारे पानी आएगा। और वाकई उस वक्त लोग बड़े समर्पित थे। यहाँ पे बिहार के लोग आए, ठेकेदार, जो यहाँ पे उस वक्त पाइप डाल रहे थे। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे क्षेत्र में अब पानी आएगा। पर वो लाइनें भारी गई, ना तो उनमें कभी पानी आया, ना तो वो लाइनें आगे बढ़ पाई। थोड़ी दूर यहाँ से आगे बढ़ाने के बाद में वहाँ जा कर के उन्होंने लाइनें ख़त्म कर दी, बजट ही पास नहीं हो रहा। फिर अब खबरें जाके आ रही है कि राजस्थान सरकार ने, जो पश्चिमी राजस्थान में पानी की व्यवस्थाओं के लिए, घर घर पानी की व्यवस्थाओं की बात हुई, 1,000 करोड़ का उस वक्त की कांग्रेस सरकार के मंत्री और कुछ ब्यूरोक्रेट आईएएस अधिकारियों ने मिल करके वो पैसा खा लिया। कितनी बड़ी संवेदनशील बात है। देश की आज़ादी के 70-80 सालों बाद में जाके अब हमारे पानी की व्यवस्था हुई। 70-80 साल बाद जाकर के हमारे पानी की मांग का बजट कहीं पास पूरा हुआ। मैंने सोचा हम सरकार रेस्पॉन्सिबल है और वो अपने लोगों के बारे में देर सवेर चाहे सोचे, पर अब सोच रही है। पर उन्होंने हमारे साथ में क्या किया, लोगों ने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने पैसे हड़पने के लिए, अपने आलीशान जिंदगी के लिए कितने लोगों की जिंदगियां छीन ली, कितने लोगों की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, हमारे थार की जीवन की आशा उनसे छीन ली। उनको शर्म नहीं आती। इस प्रकार के नेता, इस प्रकार के पढ़े लिखे अधिकारी, क्या उनके भीतर थोड़ी बहुत ही मानवता नहीं है, उनके भीतर संवेदना नहीं है कि किस हिसाब से उन लोगों ने संघर्ष किया। यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में मानवता पनपी। सदियों तक हमने पश्चिमी छोर पे रह करके भारत माँ की रक्षा की। हमने अरब से आने वाले आक्रमणकारियों से हमारे लोगों ने लोहा लिया, उन्होंने अपनी जानें खपा दी। यहाँ पे पेड़ पौधों की कहीं जगह नहीं थी, यहाँ मानवता को पनपाया हमारे बुजुर्गों ने इतना संघर्ष करके। और उन लोगों के साथ में उन्होंने इतना बड़ा धोखा कर दिया। और ये केवल एक मंत्री का काम नहीं, 1,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें हर लेवल के अधिकारियों को, हर लेवल के मंत्रियों को, नेताओं को वहाँ पे पैसा पहुँचा है। और उन्होंने इस प्रकार का घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ में पानी का घोटाला कर दिया। मैं समूचे देश को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। उनको केवल थोड़ी सी जेल के हवालात में 2 महीने जेल होती है और बाद में बेल मिल जाती है। ये किस हिसाब का सिस्टम है, ये किस हिसाब की बात है।
हमसे हमारा जिस हिसाब से अधिकार छीने गए, हमसे हमारा हक छीना गया, क्या उसके बारे में देश बात नहीं करना चाहता? आज धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया एक नीट पेपर लीक के मामले के बारे में। क्या ये हमारा मुद्दा नहीं है? क्या इसके बारे में देश नहीं सोचता? आपके भाइयों को जो सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या उनके पानी के हकों की मांग नहीं होनी चाहिए?